मोदी सरकार चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। एक बार फिर उसने नौकरी पेशा लोगों को चौंकाया है। केंद्र सरकार ने सैलरी के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिससे आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए देश में अभी तक 29 श्रम कानून थे। केंद्र सरकार ने बदलाव करते हुए इनकी संख्या 29 से 4 कर दी। ये कानून है व्यावसायिक सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य और कार्य की स्थितियां, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा कानून। 1 अप्रैल से नए कानून को लागू किया जाएगा और 1 मई की सैलरी पर इनका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब चलिए आपको सैलरी का गणित समझाते हैं। दरअसल नौकरी करने वाले लोग तो 2 ही शब्दों से परिचित होते हैं। पहला CTC यानी कि कास्ट टू कंपनी और दूसरा टेक होम सैलरी, जिसे इन हैंड सैलरी आप कहते हैं। CTC क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। CTC यानी कि आपके काम के एवज में कंपनी का कुल खर्च, ये आपकी कुल सैलरी होती है। इस सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी तो होती ही है, इसके अलावा हाउस अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, फूड अलाउंस और इंसेंटिव भी होता है। इन सब को मिलाकर आपकी टोटल सैलरी तय होती है, जिसे आप CTC कहते हैं। टेक होम सैलरी, जब आपके हाथ में सैलरी आती है तो वो आपकी CTC से कम होती है। वजह, कंपनी आपकी CTC यानी कि कुल सैलरी से कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड यानी कि PF अकाउंट में डालती है। कुछ मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियर के तौर पर कट जाती है। इसके अलावा भी कुछ मदों में कटौती की जाती है। इन सब के बाद जो पैसा आपके हाथ में आता है वो आपकी इन हैंड सैलरी होती है। कैसे कम हो जाएगी आपकी सैलरी, ये जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए आपको बताते हैं। जिसकी बेसिक सैलरी CTC से 50% है उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी बेसिक सैलरी CTC से 50% नहीं है उसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन नियमों के तहत अब किसी की भी बेसिक सैलरी CTC के 50% से कम नहीं हो सकती। दरअसल PF का पैसा आपकी बेसिक सैलरी से काटा जाता है, जो बेसिक सैलरी का 12% होता है। यानी बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी PF उतना ज्यादा कटेगा। पहले तो लोग टोटल CTC से बेसिक सैलरी कम कराकर अलाउंस को बढ़वा लेते थे, जिससे टैक्स में राहत मिल जाती थी और PF भी कम कटता था। इससे हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।